अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होगे। यार आज बात करने जा रहा हूँ मैं साइप्रस में जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है ना, इस वक्त जो साइप्रस के हालात हैं, जो अहवाल हैं वो क्या है, या किस तरह की साइप्रस में बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है। और मैं ये बात अपने पास से नहीं कर रहा, जो हकीकत है वही आप लोगों को बयान करता हूँ। और मेरे जितने भी मैंने व्लॉग्स बनाया वो सब हकीकत पर ही मबनी है। जो भी रियलिटी होती है, जो भी बात होती है, आप लोगों को सब सच ही बताता हूँ। तो आज भी मैं जो भी आपसे वो तफसील शेयर करूंगा उसका बाकायदा मेरे पास कह लें कि मैं खुद भी उससे गुजर रहा हूँ और मेरे पास ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे हैं बंदे जो बिल्कुल इसी नीयत से गुजर रहे हैं। तो मैं इसलिए सोचा कि यार आप लोगों को भी ना इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए कि यार साइप्रस में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसका नतीजा क्या हो रहा है, और इससे आने वाले जो कह लें कि 2 साल हैं, 3 साल हैं, उनमें साइप्रस पर क्या असर पड़ेगा, जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। तो आज की सारी बात मैं इसी के बारे में करूँगा। अभी मैं आया हुआ था एक दोस्त के पास, तो ये देखें, ये उसका ना एरिया है, तो बहुत ही ना अच्छा और ख़ूबसूरत एरिया जिसमें वो रहता है। तो साइप्रस में जैसा कि सब लोगों को पता ही है, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा साइप्रस में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ख़ास करके एशियन जो है, अपने इंडियन, पाकिस्तानी। क्योंकि इस वक्त जो यूरोप के दूसरे ममालिक हैं ना, उन्होंने तो बिल्कुल वीज़ा कह लें कि नहीं दे रहे, बहुत ही कम उनकी एक्सेप्टेंस रेट है वीज़े की। कह लें कि 100 में से ना 10%, 20% लोगों को वीज़ा मिलता है जो अप्लाई करते हैं, जो यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, या यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का। तो ये चीज़ है। और फिलहाल हालात तो वहाँ पर भी जो काम किया ना वो तो बहुत ख़राब है। क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो यूके में हैं, वो यूके में हैं तो सही, लेकिन उनसे काम का पूछ लें तो वो यही कहते हैं, भाई कोई हाल नहीं, भाई काम नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो सैलरी वो नहीं देते जो यहाँ की कह लें कि लेबर को मिलनी चाहिए, हाल से बहुत कम सैलरी पे आउट करते हैं। तो ये चीज़ है, आजकल सभी जगह यहीं पर हो रहा है, और साइप्रस में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्योंकि साइप्रस में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हुए हैं। मैं बताया था पिछली वीडियो में कि भाई मक्खियों की तरह स्टूडेंट आ गए हैं। जिस तरह गर्मियों में मक्खियाँ होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इतने स्टूडेंट है कि भाई कोई ना कह लें कि इस वक्त तो बुरा हाल हुआ, काम किसी को नहीं मिल रहा। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो काम के लिए रोज़ मुझे कॉल करते हैं, भाई को काम हुआ तो बताना, भाई कोई हुआ तो बताना। पहले ये होता था कि जो भी आता था वो डिलीवरी स्टार्ट कर लेता था, चल यार और कुछ नहीं तो अपना खर्चा तो निकलेगा डिलीवरी से, वो ही स्टार्ट कर लेता है। अब डिलीवरी के भी रूल चेंज हो गए हैं। अब जो डिलीवरी में जो नया रूल्स है वो ये है कि आप 9 महीने से पहले साइप्रस में आईडी ओपन नहीं कर सकते। मतलब आप जिस तरीक से आए हो साइप्रस में, जिस तरीक को बल्कि आपकी इमिग्रेशन हुई है, या उसके 9 महीने बाद जो है ना आप डिलीवरी की आईडी ओपन करवा सकते हो। ये जो वोल्ट और बोल्ट है, बोल्ट पहले ओपन हो जाती थी, अब बोल्ट भी ओपन नहीं हो रही, उसका भी यही रूल आ गया हुआ है कि भाई 9 महीने तक। और जो वोल्ट है उसमें भी यही है, और ऊपर से लाइसेंस जो है वो भी लाजमी हो गया हुआ है कि लाइसेंस आपके पास बाइक का होना चाहिए, तो आप जो है ना डिलीवरी की आईडी आप ओपन करवा सकते हो। और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका बिल्कुल काम नहीं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी आईडियाँ खुली हुई थी वो भी बंद हो गई हैं, कुछ की अभी कंपनियों ने बंद कर दिया, जिनको ना कह लें कि जिनकी इंश्योरेंस नहीं थी पे हो रही किसी वजह से, उनकी आईडियाँ ब्लॉक हो गई हैं। और भी जो रिफ्यूजी थे उनकी आईडियाँ ब्लॉक हो गई हैं। बहुत सारे ना साइप्रस में अभी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है स्टूडेंट, इसी वजह से वो नखरे भी कर रहे हैं। नहीं तो पहले ये होता था कि खुद कहते थे कि भाई काम करो, काम के लिए आओ। अभी तो किसी आप जगह पे काम ढूंढने जाते हो तो वो आपको जो सैलरी पहले चलती थी उससे भी कम बताता है, क्योंकि उनको पता है बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब प्रॉब्लम नहीं होती हमें स्टाफ की, अब प्रॉब्लम नहीं लेबर की प्रॉब्लम खुद ही हल कर दी हुई है। और मैं ना ऐसे 1-2 दोस्त को जानता हूँ, तो जो ऐसे हैं कि जो किसी जगह पर काम पूछने जाते हैं ना, तो जो पहले काम कर रहा है ना तो कहते हैं भाई मैंने 10 काट नहीं तो मैंने रख ला। ये चीज़ है, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। तो इन्हीं की वजह से वो जो रेट हो रहा है ना, क्या कह लें, लेबर का जो रेट है वो भी ख़राब हो गया हुआ है। तो यार हालात फिलहाल बहुत टाइट है। तो मैं आप लोगों को ये प्रेफरेंस नहीं करूँगा कि आप लोग साइप्रस में जो है ना आओ। मैं नहीं कहूँगा कि आप साइप्रस आओ। आप इस वक्त साइप्रस में आना है तो आप लोगों को काम का सोच के आना पड़ेगा कि काम मिलने में कम से कम 3 महीने 4 महीने लाजमी लग रहे हैं। अब तो ऐसे दोस्त हैं जिनको 2-2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं साइप्रस आए हुए, और काम उनके पास पूछ लें तो अभी तक कोई अता पता नहीं काम का, और पैसे भी ख़त्म हो गए हुए हैं। कल एक दोस्त से मिला था, आपको मैंने बताया था, मैं अपनी साइकिल ली थी, तो साइकिल में मैंने पास दिया
तो उसी के सिलसिले वो आए हुए थे कि यार साइकिल हमने लेनी है। तो वो भी यही बता रहे थे कि यार आए थे, कॉलेज वालों ने कुछ पैसे ले लिए जो हमारे पास थे, जो बचे वो अब खाने पे, रहाइश पे इधर उधर लग रहे हैं। अभी बिल्कुल कह लें कि जेब खाली हो गई हुई है, काम मिल नहीं रहा किसी को, वो भीख मंगे नहीं पैसे हो गए, वही चीज़ हो गई हुई है। तो ये चीज़ हो गई है। तो मैं यार आप लोगों को यही कहूँगा कि भाई साइप्रस ना ही आओ तो अच्छा है। हाँ जी, तो यार बात दरअसल ये है ना कि जिस तरह कह लें कि मेरे जो जानने वाले दोस्त हैं ना, जो दोस्त अहबाब है, जो रिलेटिव्स है, अगर मुझसे कोई मशवरा पूछता है ना कि भाई साइप्रस आना चाहिए कि नहीं, और अगर मैं मना कर देता हूँ ना, तो वो भी यार यही सोचते हैं कि यार ये खुद चला गया, खुद पैसे कमा रहा है, खुद वो क्या कह रहे हैं कर रहा है, पैसे उधर से कमा रहा है, और हम लोगों को कहता है ना 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 इतने ना आयो जाए, इतने ना आयो जाए। और भाई मैं वही कहता हूँ जो रियलिटी है। और ये जो साइप्रस में इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, अभी इतनी सिचुएशन ख़राब है, तो आने वाले 2 साल में आप सोच नहीं सकते साइप्रस में आने वाले नेक्स्ट ईयर 2025 में, अभी तो 25 में 1 महीना रह गया, नवंबर का लास्ट चल रहा है, उसके बाद दिसंबर है, फिर तो नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो 25 में सिचुएशन और ख़राब होने वाली है। तो 25-26 में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहा है और हर बंदा यही कोशिश कर रहा है। जिसको कहीं का वीज़ा नहीं मिलता, साइप्रस उसको भी वीज़ा देता है। हकीकत जो है ना वो यही है कि साइप्रस में इस वक्त नई हालात ऐसे कि आप लोग ये सोचो कि हम जाते ही पैसे जो है ना कमाने लग जाएंगे, हम जाते ही अच्छी खासे ना बना लेंगे। आप ये समझ सकते हो कि साइप्रस में जब आप आते हो ना, तो आप आते ही अगर पहले जो डिलीवरी का काम स्टार्ट करते थे ना, वो भी नहीं हो रहा। अब तो डिलीवरी भी नहीं कर सकते आप लोग, आते ही स्टार्ट खुद अपनी आईडी नहीं बना सकते। अगर आप लोग आईडी रेंट पर लेने की सोचते हो, अब सर्दियां आ गई हैं, पहले जो लोग आईडियाँ रेंट पर देते थे ना, वो कहते चलो यार महीने का 300 दे दो। अब मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आईडी रेंट पर ली है, और वो वीक मतलब कि 15 दिन की पे आउट होती है वोल्ट पे, 15 दिन का 300 ले रहे हैं उससे, यानी कि महीने का 600 यूरो वो रेंट दे रहे हैं आईडी का। उसके बाद 250 यूरो साइकिल का, उसके बाद फिर जो बचना है उनको 600 700 800 वो उनका अपना है। ये चीज़ है। तो इसलिए मैं अभी यही कहूँगा कि आप लोग अगर आते हो तो पहले काम का आप लोग ये सोच के आओ कि भाई 2-3 महीने से ज़्यादा ही हमें लग जाएगा, हम लोग इतना अपना बंदोबस्त करके जाएं कि हम लोग जाकर वहाँ पर गुजार सकें। और मैं तो अभी फ़िलहाल यही प्रेफर करूँगा कि साइप्रस से तो अच्छा है आप किसी और कंट्री को जाओ, कोई और यूरोप की कंट्री देखो जहाँ पर कुछ हालात बेहतर हो। यहाँ पर तो अभी बहुत हालात टाइट है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करूँगा ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।